हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिबेंचर के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने शेयर्स के सैम्पल पेपर 2023 के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं और पास्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन थे शेयर्स के वो सारे डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए, फिर ये वाली देखिए। तो डिबेंचर का जो क्वेश्चन आया था सैम्पल पेपर में वो टोटल 9 मार्क्स का था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है डिबेंचर चैप्टर से। तो ये हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन इज़ नेपट्यून लिमिटेड एन अनलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ टू रिडीम इट्स 3007% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 30 सितंबर 2022। नेपट्यून लिमिटेड एक अनलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो रिडीम करती है अपने 3007% डिबेंचर 100 ईच के ऑन 30 सितंबर 2022 को। तो इनको जो है रिडीम करना है डिबेंचर्स। कब रिडीम करना है? 30 सितंबर 2022 को। फिर एज़ पर द प्रोविज़न ऑफ अ कंपनी एक्ट 2013 ऑन विच डेट शुड द कंपनी इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। तो एज़ पर द प्रोविज़न ऑफ कंपनी एक्ट के प्रोविज़न के तहत ऑन विच डेट, किस डेट पे कंपनी जो है इन्वेस्ट करेगी इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में। तो जो हम लोग DRI बनाते हैं ना क्वेश्चन में, तो ये वही पूछ रहा है कि किस दिन कंपनी DRI बनाएगी। अगर रिडीम किया है कंपनी ने 30 सितंबर को डिबेंचर, तो किस दिन वो जो है DRI बनाएगी। हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2021, सेकेंड ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2022, या ऑन या बिफोर 30 अप्रैल 2021, और फोर्थ वन इज़ ऑन और बिफोर 30 अप्रैल 2022। तो बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन फोर्थ इज़ करेक्ट, ठीक है। ऑन और बिफोर 30 अप्रैल 2022। देखिए क्यों, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि DRI जो है ना वो मस्ट बी मेड बाय द मंथ ऑफ द अप्रैल ऑफ द ईयर ऑफ रिडम्पशन। जो भी DRI बनता है ये बनता है मंथ ऑफ अप्रैल में, हमेशा याद रखिएगा ये अप्रैल के महीने में बनता है। और एक बात और, जिस भी ईयर में रिडम्पशन होता है ना उसी के ईयर में बनता है, ईयर ऑफ रिडम्पशन के ही टाइम पे जो है DRI बनाया जाता है। तो 2022 में रिडम्पशन हो रहा था सितंबर 2022 में, तो सितंबर 2022 में अगर रिडम्पशन था तो 22 वाले ही ईयर का अप्रैल जब भी पड़ेगा तो उसी अप्रैल को क्या हो जाएगा, DRI बन जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, डी का सही है, ऑन या बिफोर 30 अप्रैल 2022। अब देखिए एक क्वेश्चन और हमने लिखा है, इसका आंसर आप लोग को देना है। डिबेंचर जो है 20 लाख रुपए के थे, ऑन रिडीम हो रहे हैं ये 31 अक्टूबर 2028 को। तो अब ये बताइए व्हाट इज़ द डेट ऑफ द DRI, कब बनेगा DRI, ठीक है। इसका आंसर जो है आप लोग अपने आप से कमेंट सेक्शन में लिखिए, ये आंसर दिया हुआ है, देखिएगा नहीं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब क्वेश्चन नंबर जो है 8th वाला भी जो है डिबेंचर से है। वैसे डिबेंचर से तो नहीं है, बस बेसिक डिफरेंस पूछा है। गिव एनी वन डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये पूछा है क्वेश्चन में कि एक डिफरेंस बताना है। SPR में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है। कोई भी वन डिफरेंस बताना है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो वैसे तो हमने यहाँ 3 डिफरेंस लिखे हैं, आप कोई भी एक डिफरेंस लिख देंगे एग्ज़ाम में तो सही हो जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व जो है ये रिसीव्ड बाय द कंपनीज़ होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व ये एक्स्ट्रा पैसा कंपनी रिसीव करती है। अगर कंपनी ने अपने शेयर जो हैं कितने रुपए में इशू किए, 10 रुपये के शेयर जो है कंपनी 12 रुपये में इशू कर रही है। हाँ, तो 2 रुपये ओवर एंड अबव हुआ ना, तो 2 रुपये ओवर एंड अबव एक्सेस हुआ। तो ये जो 2 रुपये कंपनी एक्स्ट्रा पैसा रिसीव करेगी तो इसी को कहाँ पे लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो यही बोल रहा है यहाँ पे पहली हेडिंग में कि ये जो है ना ये रिसीव्ड होता है, इट इज़ रिसीव्ड बाय द कंपनीज़। सेकेंड क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है तो अ कंपनी इज़ लाइबल टू पे इट। ये क्या होता है, कंपनी जो होती है ना इसको लाइबल होती है पे करने के लिए। जब भी प्रीमियम है रिडम्पशन के टाइम पे देना है तो ये वो पैसा होता है जब कंपनी लाइबल हो जाती है पे करने के लिए। क्या करने के लिए, पे करने के लिए। बेसिकली जैसे कि मान लीजिए
ये 100 रुपये जो है कंपनी ने जो है मांगा, और अब कंपनी को रिडीम करना पड़ रहा है 120 रुपये, तो 20 रुपये ज़्यादा रिडीम करना पड़ रहा है। तो ये जो 20 रुपये ज़्यादा रिडीम कर रही है, यही पैसा क्या है, प्रीमियम है और रिडम्पशन के टाइम में। तो ये जो है कंपनी की क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि इसे क्या करना है, पे करना है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरे में बोल रहा है कि इट इज़ रिज़र्व। SPR क्या होता है, ये रिज़र्व होता है, ये गुल्लक होता है, और इस गुल्लक में क्या होता है, पैसे को सजा के रखा जाता है। तो ये रिज़र्व होता है विच कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए रखा जाता है गुल्लक में सजा के। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या है, इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और ये जो प्रीमियम है ना, रिडम्पशन वाला प्रीमियम, इसको यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए। ठीक है, याद रहेगा। और शेयर इशू एक्सपेंस के एग्जाम्पल जो है ना, जिसके लिए यूज़ किए जाते हैं एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंस के लिए यूज़ कर सकती है कंपनी, इशू ऑफ बोनस शेयर के लिए यूज़ कर सकती है। तो ये एग्जांपल है इसका। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और है, वो भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में बोल रहा है कि गैबी लिमिटेड जो है अनलिस्टेड NBFC है, उसके पास क्या है, 30,000 5% डिबेंचर 100 ईच के हैं, ड्यू फॉर रिडीम एट पार ऑन 31 मार्च 2022। गैबी लिमिटेड एक लिस्टेड NBFC है, इसके पास कितने डिबेंचर है, 30,000 डिबेंचर है, 100 ईच के ड्यू हुए हैं, और रिडम्पशन जो है पार में होना है। 30,000 पे 100, तो 30,100 पे ही पार में रिडीम भी होना है। कह रहा है आगे कि द डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट विच वॉज परचेस्ड ऑन 30 अप्रैल 2021 वॉज रियलाइज्ड on the date of redemption at 102% less 0.5% brokerage and the debenture were redeemed। तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट जो है ना, विच वॉज परचेज ऑन 30 अप्रैल 2021, जो परचेज कब किया गया था, 30 अप्रैल 2021 को ख़रीदा गया था, वो रियलाइज्ड हुआ है ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन के टाइम पे। रिडम्पशन के टाइम में उस इन्वेस्टमेंट को बेचा गया है। ये तो आपको पता है ना कि जब भी DRI इसका हम लोग क्वेश्चन करते हैं रिडम्पशन का, तो पहले इशू की एंट्री बना देते हैं, इशू के बाद जो है रिडीम की एंट्री बनती है। तो रिडीम की एंट्री से पहले इन्वेस्टमेंट की ख़रीदने की एंट्री बनती है, 11 महीने पहले की बनाते हैं ना, अप्रैल में जो बनाते हैं। फिर उसके बाद जो है जिस दिन रिडीम करते हैं उसके एक दिन पहले जो है बेच देते हैं, किसको, इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं, और बेचने के बाद पैसा मिलता है। तो ये वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेचने के कितने का बेचा है हमने अपने डिबेंचर को, इन्वेस्टमेंट को कितने का बेचा है, बेचने के बाद कितना पैसा मिला है। तो कह रहा है कि डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट विच वॉज परचेज ऑन 30 अप्रैल 2021 वॉज रियलाइज्ड ऑन द डेट ऑफ द रिडम्पशन एट 102%। वो रियलाइज्ड हुआ है 102% में, लेस 0.5% ब्रोकरेज। और ब्रोकरेज कितने परसेंट है, 0.5% ब्रोकरेज देना पड़ा, एंड द डिबेंचर वर रिडीम, और फिर उसके बाद डिबेंचर को रिडीम कर दिया है। तो 102% ये है, तो इसको देखिए निकालेंगे कैसे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ DRI दिया है, DRI में लिखेंगे ये 30,000 रुपीज़ है, 30,000 डिबेंचर्स हैं, और कितने के हैं एक डिबेंचर, 100 के हैं। तो 30,000 डिबेंचर जो हैं 5% वाले, उनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल डिबेंचर होल्डर से कितना पैसा कंपनी के पास आ जाएगा, बताइए। टोटल डिबेंचर होल्डर से कंपनी के पास आएगा 30 लाख। ठीक है, तो 30 लाख के डिबेंचर हैं। अब इसका जो है 15% जो है वो DRI में डाला गया है। जितने डिबेंचर रिडीम करने के लिए होते हैं उसी का हम 15% कहाँ डालते हैं, DRI में डालते हैं, याद है ना। तो 15% DRI में डाला इन्वेस्टमेंट के लिए। DRI में डालने का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट परचेज़ किया है, DRI डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो कितने का ले लिया डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, 4,50,000 का, 4,50,000 का हो गया। अब डेट और रिडम्पशन के दिन आ गया, तो रिडम्पशन के दिन क्या होता है, डिबेंचर जो हमने इन्वेस्ट किए थे, जो हमने परचेज़ किए थे, उसको हम सोल्ड करेंगे ताकि हमें कुछ पैसा रियलाइज़ हो जाए, और पैसा रियलाइज़ हो जाए तो रिडीम करने में आसानी हो जाए, हम अपने डिबेंचर को पैसा वापस कर पाएँ आराम से।
तो वो देखिए क्वेश्चन में बोला था कि वो जो डिबेंचर है ना वो रियलाइज्ड हो रहे हैं 102% से, तो 4,50,000 जो है वो कितने परसेंट से रियलाइज़ हो रहे हैं, 102% से। तो 102/100 किया तो कितना आ गया, 4,59,000। 102% से अगर रियलाइज़ किया तो 4,59,000 आया। अब ये 4,59,000 में देखिए क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, लिखा था कि 102% का तो रियलाइज़ हुआ है। कितने का रियलाइज़ हुआ है, 102% का, लेस 0.5% ब्रोकरेज। अब ये जो अमाउंट रियलाइज़ होके आया है इसका जो है हमें 0.5% निकालना है। हमें क्या निकालना है, 0.5% निकालना है। और वो जो भी 0.5% होगा उसको हमें लेस करना है, और वो लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उतने का ही हमने क्या किया है, रियलाइज़ किया है। तो ब्रोकरेज पे 2295 आया, तो ये 2295 को क्या करना है, लेस कर देना है। तो लेस कर दिया, लेस करने के बाद जो भी अमाउंट आया उसको हम क्या कहेंगे, अमाउंट एक्चुअली रियलाइज्ड। तो 456,705 ये आंसर हो गया कि 4,56,705 का अमाउंट जो है एक्चुअली रियलाइज्ड हुआ है। ठीक है, तो सेल प्राइस ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट इज़ 4,56,705। तो ये 3 जो एक एक नंबर के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिकल्स सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपने सजेशन जो है, अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए।